हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन सभी लोगों के लिए चर्चा करेंगे जो पहली बार बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग रिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़कर कुछ और चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं, इससे हमारा टाइम भी खराब होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए आने वाले टाइम पर जो आपके एग्जामिनेशन है इनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है इसको क्वालिफाई करना इट्स नॉट अ बिग डील। हमें कंसिस्टेंसी दिखानी होगी और रिलेवेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी हम अपने इस एग्जामिनेशन को जो हमारा टाइम पीरियड है लाइक 6 मंथ 5 मंथ, इसमें हम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसका बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या किस तरीके का आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, कितने आपके मार्क्स का पेपर होने वाला है, कितने कितने आपको मिनट मिलने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि लास्ट ईयर का जो पेपर एनालिसिस है वो दोस्तों अलग अलग वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। लाइक अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक की, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिस असिस्टेंट की, तो इसके बारे में आप ये देख लें कि लास्ट ईयर पेपर किस तरीके का आया था, कितने टॉपिक पूछे गए थे, क्योंकि आपको उसी के इर्द गिर्द में अपनी स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि देखो एसएससी का पेपर जो होता है उसमें अगर मैं बात करूं रीजनिंग की या फिर अलग सब्जेक्ट की, तो उसमें आपके अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। लेकिन आप जब बैंकिंग में आते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किप हो जाती हैं। जैसे अगर आप बात करोगे कि एनालॉजी की, तो वो आपका जो है एसएससी में पूछा जाता है, बैंक में नहीं आता। जो आपका एडवांस मैथमेटिक्स है वो आपका बैंक में नहीं आता, एसएससी में पूछा जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बेसिक सिलेबस है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी, प्री में कितने लोग नंबर लेकर आए थे, तब उनका मेंस में सिलेक्शन हुआ था, या फिर मेंस में कितने टॉपिक पूछे गए थे। तो अगर आप मेमोरी बेस्ड पेपर को बनाएंगे उससे आपको मदद मिल जाएगी कि हमें कितने क्वेश्चन करने, किस तरीके का हमारा पेपर आया हुआ है। वैसे आपको मैं बता दूं कि अगर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स चाहिए, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स हैं वो मैं आपको PDF फॉर्मेट में विद सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़े टाइम पहले देखा ऑलिव बोर्ड का जो वेबसाइट है इसके ऊपर इन्होंने एक प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत सारे डाल रखे हैं, ठीक है, जो लास्ट ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर्स थे विद सॉल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आप एक बार जाएं और जाकर उनको देख लें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं, और उनको अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो कभी भी आप कोई भी एग्जामिनेशन को टारगेट करो उसके बारे में जानकारी जरूर ले लो कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, ये आपको समझना पड़ेगा कि बैंक का एग्जाम मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक जेनरिक है। जेनरिक दैट मीन्स कि दोस्तों मतलब एक जैसा है। जब लाइक आप IBPS PO की तैयारी करो या फिर आप अलग इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी करो या आप SBI में जाएं, तो वहाँ पर जो सिलेबस है वो एक जैसा है। लेकिन दोस्तों जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हर एक जगह वेरी करता है। अगर आप RRB ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करोगे तो उसका पेपर काफ़ी हल्का आएगा। वहीं पर अगर आप SBI PO की तैयारी करोगे तो वहाँ पर पेपर के लेवल में काफ़ी दम होती है। तो ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे और अपना लेवल चेक करोगे कि यार मुझे क्या आता है और मैं एक्चुअली अभी किस लेवल की तैयारी यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों समझना पड़ेगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों आपको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन सेटअप करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अपना एक टाइम टेबल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ओके, तो वो सब्जेक्ट हमारा अच्छा हो जाता है। लेकिन आज के समय में मैं आपको बता दूं कि आप अगर इक्वल तरीके से, दैट मीन्स कि अगर आप इक्वल टाइम कंट्रीब्यूट नहीं करोगे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या होगा, किसी की आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगी, या फिर आप वहाँ पर नंबर ला सकते हैं लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप नंबर नहीं ले पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो बेसिक परेशानी होती है वो ये फॉलो होती है, ओके। लाइक मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा फियर में रहते हैं, इसलिए इसकी बहुत ही लिमिटेड स्कोप में तैयारी करते हैं। आपका अगर इंग्लिश बहुत कमज़ोर है तो आप इंग्लिश को जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, इसके बारे में आप अपना ग्रामर रूटीन है, न्यूज़पेपर है, और भी चीज़ें आप यूट्यूब पर काफ़ी एक्सेस मटेरियल पड़ा हुआ है, आप इसको दोस्तों एक्सेस करोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया तो बहुत लोगों के मन में डर रहता है कि केवल यार मेरे कट ऑफ क्लियर हो जाए, 12 नंबर आ जाए, मेरा काम चल जाएगा। इसी के कारण दोस्तों वो अच्छा स्कोर इसमें नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि भाई हमें इस एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान देना है, क्वालिफाई करना है, और पूरी तरीके से अपना टाइम लगाते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो उनको बेनिफिट एट द एंड ऑफ
मिलता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके पास अभी अगर 5-6 महीने का टाइम है तो आप इतना ज़रूर सोच कर चलें कि मुझे जो मेरा वीक सब्जेक्ट है जिसमें मेरे नंबर कम आ रहा है उसके ऊपर मुझे ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आपका तय हो पाएगा किससे, जब आप एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाएंगे, लाइक कौन सा सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप पोटेंशियल आवर्स को इग्नोर करो और आप ये देखो कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। ये दोस्तों आपका टाइम टेबल में टारगेट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि 3-4 घंटे हम अपने व्यतीत करते हैं और हम उतनी ज़्यादा जो एनर्जी के साथ में दैट मीन्स स्टडी नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए होता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपना टारगेट सेट करें कि मुझे एक मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करना है। दैट मीन्स कि मुझे क्वेश्चन बनाने हैं, ओके, इतने क्वेश्चन मुझे आज बनाने हैं, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तो अगर आप टारगेट लेकर चलेंगे तो उसमें जो घंटे हैं वो आपके कभी भी अड़चन पैदा नहीं करेंगे और आप अपने टारगेट को ईजिली अचीव करोगे, चाहे टाइम कितना भी क्यों ना लगे। लेकिन हर एक सब्जेक्ट को करने का टाइम होता है। तो लाइक आप ये देख सकते हैं कि मॉर्निंग में पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट एनालाइज कर रहे हैं और इवनिंग में हम ये बना रहे हैं, नून में हमने थोड़ा ये सेटअप कर लिया। तो एक आपको अपने हिसाब से एक टाइम टेबल सेटअप करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि कभी भी किसी भी वेबसाइट के आप फ्री मॉक टेस्ट को मत मिस करना। लाइक मैं आपको बता दूं कि ऑलिव बोर्ड के बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। लाइक आप आरआरबी के एग्जाम की तैयारी करो, आईबीपीएस की करो, एसबीआई की करो, सबके इन्होंने एक मॉक टेस्ट फ्री दे रखा है, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर वो भी इन्होंने मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो आप उनको भी एक्सेस करो। इससे आपको इतना पता चलेगा कि लास्ट ईयर पेपर का मोमेंटम कैसा था और अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। एक तरीके से दोस्तों हमें एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है अगर हम अलग अलग वेबसाइट के जो फ्री मॉक टेस्ट बनाते हैं। आपने देखा होगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा आपको बताता हूं कि आप ये वाला लाइव टेस्ट है, आप इसको अटेम्प्ट करो, इसका एनालिसिस हम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपको पता चलता है कि मैं कितने आपको रिलेवेंट चीज़ें, रिलेवेंट रिसोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैटर करता है कि आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है। अगर जब तक चीज़ अच्छी नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। और मैं ऐसी कोई भी चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करूँगा जो आपके फ़ायदे वाली ना हो, ओके। तो हर एक चीज़ जो आपके लिए फ़ायदा करेगी वो चीज़ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, एक एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस का ज्ञान आपको होना चाहिए कि क्या आप पढ़ रहे हो, किसके लिए तैयारी कर रहे हो। दूसरी चीज़ आपका एक सटीक सा टाइम टेबल दोस्तों होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मार्केट में अगर आप देखोगे यूट्यूब पर भी बहुत सारे अलग अलग एजुकेटर अपनी क्लासेस देते हैं। दैट मीन्स कि जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अवेलेबल है। केवल आपको चूज़ करना है कि मुझे कहाँ पर किस किस टीचर से पढ़ना है, किसका मुझे समझ में आ रहा है, ओके। ये ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे टीचर पेड पढ़ाते हैं, कुछ टीचर फ्री पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से कन्वेंट सेट करनी पड़ेंगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेड में जाएँ, अगर आप फ्री ही करना चाहते हैं तो बहुत सारे फ्री के सोर्सेज भी हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको काफ़ी माथापच्ची करनी होगी, आपको अपने हिसाब से प्लेलिस्ट सेट करनी होगी, अपने हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट करने होंगे, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मॉक के ऊपर आपको अपनी डिपेंडेंसी बनानी होगी। विदाउट मॉक टेस्ट आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ओके। तो हमें तीसरे स्टेप में जो भी मार्केट में ऑनलाइन मोड पर आप फ्री स्टडी मटेरियल या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, आप उसको बिंदास फॉलो करें, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और आप ये देखें कि कौन सा टीचर मुझे कितना पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, इससे आप इजीली जज कर पाएंगे कि मुझे कहाँ पर अपना समय लगाना है। लेकिन ये मत करना कि 10-20 जगह आपने वीडियोस डाउनलोड कर ली, अपनी हार्ड डिस्क में रख ली, उसके बाद अपलोड, इसके बाद आप उसको स्टडी करना स्टार्ट करो। इससे दोस्तों आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करना कि 3-4 से ज़्यादा सोर्सेस ना लो और उनको टाइमली आप एक टाइम निकाल कर आएँ कि शाम को 2-3 घंटे का टाइम निकालना है और अलग अलग चैनल पर विजिट करके देखना है कि क्या मेरे काम का आया है, उसको एक्सेस करना है, बाकी को आपको इग्नोर कर देना है। पूरे दिन लाइव बैठे नहीं रहना। बहुत सारे लोग अपना टाइम खराब करते हैं कि लाइव सेशन में पूरे दिन बैठ कर आते हैं। उस लाइव सेशन को अपलोड हो जाने दो, उसके बाद आप आओ और वीडियो को प्ले करो, स्किप कर करके क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका काफ़ी समय बच जाएगा। कोई 2 घंटे का लाइव सेशन आ रहा है तो 2 घंटे में अगर कोई पर्सन आपको 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करा रहा है तो 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे नहीं लगाने। आप वही क्वेश्चन आपके आधे पौन घंटे में हो जाएंगे, तो आपका वहाँ पर समय जरूर बचेगा। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक पॉइंट और बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को मॉनिटर करना, मतलब अपना ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में जो है उसको एनालिसिस करके देखना कि लाइक अभी हमने पिछले दिनों प्रैक्टिस की, इतने क्वेश्चंस बनाए तो मुझे क्या आ रहे हैं, ठीक है। अब
आगे हम और भी क्वेश्चंस बना रहे हैं तो उसमें हमें कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये जो मैं ट्रैक करने वाली बात बता रहा हूँ ये बहुत इसेंशियल है। अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें स्टोर्ड है, कितनी चीज़ें आपको आ रही हैं, कितनी चीज़ें नहीं आ रही हैं। और ट्रैक करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप मॉक टेस्ट को बनाएं, ठीक है। मॉक टेस्ट को जब आप समय समय पर दोगे तो इससे आपको पता लगेगा कि आपने जो पुरानी चीज़ें सीखी हैं तो मॉक में कितने नंबर लेकर आ रहे हो, कितनी चीज़ें गलत हो रही हैं, टॉपिक आने के बावजूद गलत क्यों हो रहा है, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्या फार्मूला नहीं आ रहा है, क्या मेथड समझ में नहीं आया, या फिर क्वेश्चन अलग लेवल का आया। तो अलग अलग टाइप में जब आप एनालिसिस करोगे मॉक को तो आपको इससे दोस्तों बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई इनको आप जरूर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें, आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ट्रिक के भरोसे रहते हैं कि मैं हमेशा ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, अगर कोई मुझे ट्रेडिशनल मेथड बताएगा तो मैं उसके फंडे को अप्लाई नहीं करूँगा। दोस्तों ये आपकी गलती है। आपको बता दूं कि आपको 2 मेथड जरूर आने चाहिए, पहला एक बेस मेथड और उसके बाद सेकंड वाला कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लग रही है। क्योंकि कभी अगर एग्जामिनेशन में थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, देखो क्या होता है कि जो शॉर्ट ट्रिक है वो लगभग 70 to 80% आपकी एक फिक्स वैल्यूज के ऊपर काम करती हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे अगर हम प्रीवियस ईयर के पैटर्न उठाएं तो एग्जामिनर भी ऐसा ही क्वेश्चन सेट करता है कि आप उसको कम समय में बना पाएँ। वो ऐसा नहीं कि आपको एक इतना बड़ा नंबर दे देगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा फिर भी आपसे सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन कराएगा, ऐसा नहीं है। वो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर ही देगा तभी आपको सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन डालेगा और आप वहाँ को उसको विद इन टाइम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बेस मेथड भी आना चाहिए और उसकी शॉर्ट अप्रोच वो भी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनके ऊपर आप ज़रूर अपना ध्यान रखना। बाकी हाँ, बहुत सारे मार्केट में मटेरियल फ्री अवेलेबल हैं, आप उनको एटलीस्ट एक बार एक्सेस ज़रूर करें और मेरे एंड से जो भी होगा मैं आपको अपने चैनल पर इंटीमेशन देता ही हूँ। तो अभी मैं आपके लिए कुछ PDF प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप उनको देखो। वो आपके एग्जामिनेशन में चाहे वो GK की हो, चाहे वो आपके अलग अलग टॉपिक की हो, वो आपकी दोस्तों मदद करेंगी, ओके। तो कम्प्लीटली आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपके अभी भी कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। ये बेसिकली जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मेरा मेन मतलब यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या एक्चुअल मार्केट में चल रहा है, और उसके लिए दोस्तों आपको खुद से अपनी R&D करनी पड़ेगी। मैं आपको तरीके बता दूंगा कि आप मॉक टेस्ट बनाओ, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट पे जो जूझना है, जो समय अपना देना है, वो दोस्तों आपको ही देना पड़ेगा। आपके हिस्से के मॉक में नहीं बना पाऊंगा, आपको रास्ते बता सकता हूँ, आपको वहाँ पर समय लगाना है अपना, और उसके बाद आप अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करके अपने अच्छे रिजल्ट को अचीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार अप्लाई करें। और एक बात ध्यान रखना कि विदाउट डिसिप्लिन, अगर आप अपने जीवन में डिसिप्लिन को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप एक अपना स्ट्रिक्ट रूटीन बनाओ। आपको पता होता है कि कोई अगर एक ट्रेन भी चलती है, ओके, तो उसका टाइम होता है कि इस टाइम पे निकलेगी, इस टाइम पे यहाँ पहुँचेगी, फिर ये स्पीड, ये टाइम है। तो हर एक चीज़ की ड्यूरेशन होती है। कोई फ्लाइट मूवमेंट हो रहा है तो वो भी अपना टाइम से चलता है। तो आपकी ये ज़िंदगी जो है, ये जर्नी है, जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाएंगे तो क्या आपको लग रहा है कि विदाउट टाइम टेबल कि आप इसको पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं पर कोई ऐसा स्टेप जो स्किप हो जाएगा, जो आपको नहीं करना था आपने कर दिया, तो उसी में आपका सिलेक्शन डिले हो जाता है। तो आप प्रॉपर थोड़ा सा रिसर्च करें, अपने आप से भी वर्क करें और अलग अलग वेबसाइट पर जाकर कुछ मॉक टेस्ट बनाएं, फ्री मॉक अवेलेबल करें, फ्री मॉक वहाँ पर अटेम्प्ट करें और ये देखें कि किसका लेवल ऐसा है, मुझे कौन सा मॉक टेस्ट परचेस करना है। ये आपको अपने आप से ही जज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूंगा कि जाओ जाकर बिंदास इस मॉक टेस्ट को जाकर बाय कर लो, तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो मतलब अलग तरीके से मुझे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि पहले फ्री मॉक बनाओ। फ्री मॉक दैट मीन्स कि आपको इतना आइडिया दे देगा कि क्वेश्चन किस क्वालिटी के हैं। अलग अलग सेट खोलो तो उससे आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ नीचे जरूर पूछें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अपना जो आप सभी का सपोर्ट है इस चैनल के दोस्तों हमेशा बनाकर रखें और प्लीज़ वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।